कुरान करीम में एक कहानी है जिसे अल्लाह ने खुद सबसे खूबसूरत कहानी का दर्जा दिया है। ये कोई जंग या किसी सल्तनत की दास्तान नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो एक इंसान के सब्र, उसके ईमान और माफ कर देने की ताकत के सफर की कहानी है। और वो हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसे हसन उल कसस कहा गया है, मतलब किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें इंसानी जज्बात की हर परत देखने को मिलती है। हसद भी है तो रहम भी है, धोखा है तो वही माफी भी है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें आज भी क्या सिखा सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम से ख्वाब से, एक बच्चे का देखा हुआ ख्वाब। लेकिन कौन जानता था कि यही ख्वाब उसके अपनों के ही दिलों में हसद की ऐसी आग जला देगा जो उसे सीधा एक गहरे अंधेरे कुएं की गहराई तक ले जाएगी। एक सुबह की बात है, कम उम्र यूसुफ अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। अब देखिए, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, ये तो अल्लाह की तरफ से एक इशारा था, उनके आने वाले शानदार मुस्तकबिल की एक छोटी सी झलक थी। अब हजरत याकूब, जो खुद एक नबी थे, वो इस ख्वाब का गहरा मतलब फौरन समझ गए। उन्होंने यूसुफ को समझाया, प्यारे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को कभी मत बताना, कहीं ऐसा ना हो कि हसद उन्हें अंधा कर दे और वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच दें। लेकिन अफसोस, शायद बहुत देर हो चुकी थी। भाइयों के दिलों में हसद की आग तो पहले से ही जल रही थी। वालिद की यूसुफ से बेपनाह मोहब्बत वो उन्हें कांटे की तरह चुभती थी और बस उन्होंने ठान लिया कि यूसुफ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। और फिर एक दिन वो धोखे से खेलने के बहाने यूसुफ को जंगल ले गए। वहां उन्होंने अपने ही छोटे भाई को एक वीरान गहरे कुएं में फेंक दिया और अपने इस भयानक गुनाह को छिपाने के लिए क्या किया, उनकी कमीज उतारी, उसे एक बकरी के खून से रंगा और शाम को रोते पीटते अपने वालिद के पास पहुंचे और झूठी कहानी सुनाई कि एक भेड़िए ने यूसुफ को मार डाला। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक गुजरता हुआ काफिला यूसुफ को कुएं से तो निकालता है, लेकिन आजाद करने के बजाय उन्हें मिस्र ले जाकर एक गुलाम की तरह बेच देता है। और उन्हें खरीदता कौन है? मिस्र का एक बहुत बड़ा अफसर, अजीज मिस्र। बस यहीं से यूसुफ की जिंदगी का एक नया और शायद सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। अजीज के घर में यूसुफ जवान हुए। उनका हुस्न, उनका किरदार सब बेमिसाल था। अजीज की बीवी जुलेखा उन पर फिदा हो गई और उसने उन्हें गुनाह की दावत दी। जब यूसुफ ने अल्लाह का खौफ दिखाते हुए उसकी ख्वाहिश को ठुकरा दिया तो जुलेखा ने